हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किए हुए जो कि आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या करें कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। बोले मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग किडनी है। तो किडनी यहाँ पे जो वो ऑप्शन डी में दिए हुए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या करें अगला प्रश्न कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। मतलब पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। तो फ्लोएम यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न देखिए। जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? 24 घंटे में। कितने समय में? 24 घंटे में जो पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। तो यहाँ पे 24 घंटे ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? गंगा क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या करेंगे अगला प्रश्न मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? ये फसलों के लिए होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके लिए होता है? बोले एमएसपी की बात करें, ये जो फसलों के लिए होता है। तो फसलों यहाँ पे जो वो ऑप्शन ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या करेंगे अगला प्रश्न कि हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? बोले हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन N2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? बोले भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है। कौन सी है? गंगा है। तो गंगा यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं, कभी कभी आपसे ये पूछते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोले भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा ही है। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी। देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं कि सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? बोले सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य की बात करें कौन सा है? झारखंड है। तो झारखंड यहाँ पे ऑप्शन ए में है, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। क्या करेंगे अगला प्रश्न कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो वो चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। तो परिक्रमण यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए बी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अगला प्रश्न कि भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? बोले भारत में पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ की बात करें कब हुए थे? 1951 ईस्वी में। तो 1951 यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में है, तो बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या करेंगे अगला प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बोले आरबीआई की स्थापना की बात करें, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। तो 1935 यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? मतलब चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो टेस्ला होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ला होते हैं। टेस्ला यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। क्या करेंगे अगला प्रश्न कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? मतलब प्रकाश का अपवर्तन जो वो माध्यम का परिवर्तन के कारण होता है। क्या होता है? माध्यम का, जब माध्यम जो परिवर्तन करते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कन्वर्ट होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उसी क्या आता है? प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। ऑप्शन ए बी में दिए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? मतलब फ्रांसीसी क्रांति की बात करें, ये कब हुए थे? 1789 ईस्वी में। कब हुए थे? 1789 ईस्वी में। और कब तक चला था? मतलब कब तक चला था की बात करें तो 1799 ईस्वी तक चला था। 1799 ईस्वी तक चला था। तो यहाँ पे देखे 1789 जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या करेंगे अगला प्रश्न औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ? मतलब औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो वो ब्रिटेन में होता। कहाँ पे होता? ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने का
बैठाने में किसका योगदान था, किसका योगदान था, चाणक्य था, चाणक्य का। तो चाणक्य यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं। तो कौटिल्य कभी कभी ऑप्शन में दिया हो तो टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि उसका ही क्या है कि और नाम है। ठीक है, चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, चाणक्य भी कहते हैं, तीनों एक ही है। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें, क्या करें अगला प्रश्न कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, बोले इनकलाब जिंदाबाद का नारा की बात करें किसने दिया था, भगत सिंह ने। भगत सिंह यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें कि साबरमती आश्रम किस शहर में है, बोले साबरमती आश्रम की बात करें या जब वो अहमदाबाद में है, कहाँ पे है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद यहाँ पे ऑप्शन बी में है, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बोले जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्या होते हैं, 13 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 13 अप्रैल 1919 जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे अगला प्रश्न कि रेगिस्तान की भूमि, एक सेकंड, रेगिस्तान की भूमि किस राज्य को कहा जाता है, बोले रेगिस्तान की भूमि जो वो राजस्थान को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, राजस्थान को कहा जाता है। राजस्थान यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा नदी, क्या एक सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है, किस नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ये प्रश्न हमने ऊपर में किए हुए थे, लगता है रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या करें अगला प्रश्न, ये भी क्वेश्चन किए हुए थे, रिपीट हो गया। देखिए यहाँ पे क्या करें, देखिए ध्यान से क्या करें कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, मतलब भारत का सर्वोच्च न्यायालय अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली में। तो दिल्ली यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में है, तो बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल जो वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी करेक्ट होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें, हरित क्रांति किससे संबंधित है, बोले हरित क्रांति का संबंध की बात करें किससे, किससे संबंधित है, बोले खाद्य उत्पादन से। किसे, खाद्य उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पे खाद्य उत्पादन जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें कि भारत में सबसे अधिक, भारत में, एक सेकंड, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, मतलब भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र जो वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। कौन सा है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या करें अगला प्रश्न कि लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होती है, बोले लाल रक्त कोशिका का निर्माण की बात करें कहाँ पर होती है, अस्थि मज्जा में। कहाँ पे, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या करें अगला प्रश्न कि वायुमंडल की कौन सी परत जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, वायुमंडल की कौन सी परत है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, कौन सी है, तो ट्रोपोस्फियर। कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर यहाँ पे ऑप्शन ए में, बोले ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें, प्रकाश वर्ष की इकाई है, बोले प्रकाश वर्ष जो वो किसकी इकाई है, बोले प्रकाश वर्ष जो वो ये दूरी की इकाई है। क्या किसकी इकाई है, दूरी की। दूरी यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, बोले नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। तो कुमारगुप्त प्रथम यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने कभी कभी क्या करते हैं कि आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त यानी कि नष्ट करने वाले कौन थे, किस शासक ने जो नष्ट किया था, तो बख्तियार खिलजी। किसने, तो आपको याद रखना है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, नष्ट किया था। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और निर्माण की अगर बात करें, स्थापना की बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न अब क्या करें, क्या करें अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जब वो 1885 में कब होते हैं, 1885 ईस्वी में। तो यहाँ पे जब ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या करें अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कौन थे, बोले भारतीय संविधान का मसौदा जो वो तैयार आखिर किसने किया, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसने, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। तो यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या आ जाएंगे, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, बोले ब्लैक फॉरेस्ट की बात करें, ये जब वो कहाँ पे स्थित है,
कहाँ पे है, जर्मनी में। तो जर्मनी यहाँ पे जो ऑप्शन बी में, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, हिमालय पर्वत किस प्रकार का है, बोले हिमालय पर्वत की बात करें, ये किस प्रकार का पर्वत है, बलित है। क्या है कि बलित पर्वत है। तो बलित यहाँ पे जो ऑप्शन सी में, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न अब क्या कह रहे हैं कि कंचनजंगा चोटी किस राज्य में है, बोले कंचनजंगा चोटी की बात करें, यह जो किस राज्य में है स्थित, क्या पे, सिक्किम में। तो सिक्किम यहाँ पे जो ऑप्शन बी में, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न हम क्या कह रहे हैं, भारतीय संसद के कितने सदन है, बोले भारतीय संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। तो यहाँ पे दो जो वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे अगला प्रश्न कि संविधान के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, मतलब संविधान के मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितने मूल कर्तव्य कितने हैं, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें कितने हैं, तो 11 है। तो 11 यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे अगला प्रश्न, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, मतलब भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। तो 1952 यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में, सॉरी ऑप्शन डी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे अगला प्रश्न कि भारत का पहला बैंक कौन सा था, मतलब भारत का पहला बैंक की बात करें कौन सा था, बोले बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, मतलब योजना आयोग की स्थापना की बात करें, ये कब हुए थे, 1950 में। कब हुए थे, 1950 में। तो 1950 यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि मुद्रा स्मृति किसका परिणाम है, बोले मुद्रा स्मृति किसका परिणाम है, बोले मांग में वृद्धि, क्या कि मांग में वृद्धि और पूर्ति में कमी। मांग में जो वृद्धि है लेकिन पूर्ति में जो वो कमी है। ठीक है, पूर्ति करने में के मामले में कमी है, यानी कि दोनों, यानी ए बी दोनों जगह। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि पानी का रासायनिक सूत्र, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, मतलब पानी का रासायनिक सूत्र की बात करें, ये क्या होते हैं, बोले H2O होते हैं। क्या होते हैं, H2O। तो H2O यहाँ पे जब वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है, मतलब मानव शरीर का समान तापमान की बात करें कितना होता है, बोले 98.6 फ़ारेनहाइट होते हैं। कितना होते हैं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो वो सी में, सॉरी ऑप्शन बी में यहाँ पे दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अगला प्रश्न कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, मतलब न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, यानी क्या कह सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्या न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे अगला प्रश्न कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, मतलब भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो वो चिल्का झील है। कौन सी है, चिल्का झील है। तो चिल्का झील यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और आपसे प्रश्न ये किया होता, अगर प्रश्न अभी कभी काल ये पूछ ले कि चिल्का झील जो वो किस राज्य में स्थित है, ये ओडिशा में है। कहाँ पे है, ओडिशा में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या करें, क्या करें अगला प्रश्न कि संविधान संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो वो आर्टिकल 368 में। क्या है कि आर्टिकल यानी अनुच्छेद 368 में। क्या किस आर्टिकल में है, बोले आर्टिकल 368 में। तो आर्टिकल 368 यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, मतलब भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात करें कितनी है, बोले 12 है। तो 12 यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे अगला प्रश्न कि भारतीय तिरंगे झंडे में हरे रंग का क्या महत्व है, बोले हरे रंग जो वो क्या दर्शाते हैं, हरे रंग का क्या महत्व है। तो ये विकास और उर्वरता को दर्शाते हैं। क्या, विकास और उर्वरता जो वो हरे रंग दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में दिए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या करेंगे अगला प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, बोले सविनय अवज्ञा आंदोलन जो वो ये 1930 में शुरू होते हैं। कब शुरू होते हैं, 1930 में। तो 1930 यहाँ पे जो वो ऑप्शन
किसमें दिए हुए बोले ऑप्शन यहाँ पे सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी बिल्कुल भी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो इस प्रश्न को भी बेहतर तरीके से समझ गए हो। ठीक है, तो समझिए करना है तो समझ गए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तो तुमने ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।